वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे 2023 के 2024 सब्जेक्ट एसएसटी है स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर को अचीव कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स ये टोटल 60 मार्क्स का है और आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे 30 मिनट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड का दे रखा है जिसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे आप लोगों से 1 मार्क्स के। तो सभी बच्चे अब इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, याद रहे फसल की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, सुनहरा रेशा के नाम से जानी जाती है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में सुनहरी फसल के बारे में पूछा जाएगा वहाँ पर आप जूट को टिक करेंगे कि जूट को फसल सुनहरा रेशे फसल के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाला पढ़ते हैं कि 1756 में डैश मृत्यु के बाद सिराजुद्दौल बंगाल का नवाब बना, यानी इनके बाद, यानी जो डैश दे रखा है उसमें आंसर लिखना है कि उनकी मृत्यु के बाद जो है वो बंगाल का नवाब बना। तो उसका आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जो अली वर्दी खान है वो उनकी मृत्यु के बाद जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब बना था। थर्ड वाला पढ़ते हैं। आप लोग एमसीक्यू को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट से रखा है हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, यानी एक कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री के रिलेशन के साथ कैसे होने चाहिए। इस विषय तो इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, स्थानीय का या न्यायपालिका का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार होगा, क्योंकि एक कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्री के रिलेशन के साथ स्टूडेंट्स केंद्र सरकार डिसाइड करती है। फोर्थ वाला पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन एक रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। याद रखना है नहीं है बोला गया है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन बी कि जो चावल है वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। उम्मीद है सभी बच्चों ने उसे नोट डाउन करा होगा, प्लस आप लोग इसे याद भी रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, उपराज्यपाल। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 6 में बोला गया है कि 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना डैश था। तो स्टूडेंट्स 1947 से पहले यानी स्वतंत्रता के पूर्व क्या था कि जो टाटा एरेवन स्टील जमशेदपुर इस्पात का कारखाना था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आप लोग इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन ए 543 की लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता बताना है कि क्या इसकी खासियत है शक्तियों का बंटवारा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर एक ही पावर एक इंसान को दे दी जाएगी तो वो उसका मिसयूज करेगा, इसलिए शक्तियों को यानी पावर का बंटवारा होना जरूरी है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बोला है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को आप लोगों को सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट है कि सबसे पहले प्लासी की लड़ाई हुई, एंड सेकंड पर मीर जाफर का दूसरी बार नवाब बनना था, देन थर्ड में मीर कासिम का नवाब बनना हुआ, और लास्ट के अंदर बक्सर की लड़ाई भी हुई थी। नेक्स्ट में आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि आयु हमारे ईयर और जेंडर के अकॉर्डिंग इसका संगठन डिस्ट्रीब्यूशन को किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 आर्टिकल बताना है कि वो किस रूल के अकॉर्डिंग है। तो इसका ऑप्शन ए स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये करता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं सालाबाई की संधि किन के मध्य हुई थी। तो उसका सही आंसर आप लोग बी टिक करेंगे कि वो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। करेक्ट आंसर है इसका बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन सी। उम्मीद है आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। नेक्स्ट बोला है मनुष्य के समानता के अधिकार का स्टूडेंट्स हनन किया जाता है, उसके लिए वह अदालत उसे जाने से भी रोका जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन से मौलिक अधिकार को उससे छीना जा रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार उससे छीना जा रहा है, क्योंकि यहाँ दे रखा है उस अदालत जाने के लिए भी रोका जा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नीचे दिए गए आप लोगों को
स्टूडेंट्स असर्शन और रीज़न वाले हैं। तो फर्स्ट वाला साफ पढ़ते हैं, वनों का संरक्षण आवश्यक है। अब आप लोग इसके बाद क्योंकि लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वन हमारी संपदा है। तो स्टूडेंट्स इसका कारण और रीज़न दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन है इज़ करेक्ट। अगर आप इसे दोबारा रीड करेंगे तो ये बिल्कुल सूटेबल बैठता है कि वनों का संरक्षण आवश्यक है, रिजर्व करना, क्योंकि वन हमारी संपदा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। असर्शन और रीज़न वाले आप लोग क्योंकि लगा कर ही चेक करेंगे। अब यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खंड खास है स्टूडेंट्स। फर्स्ट में बोला है हास्यकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव आप लोगों को देने हैं कि किस तरह हास्यकरण से हम लोग निपट सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे कि अगर हास्य लोगों की बात की जाए, यानी अल्पसंख्यकों की जो कम मात्रा में है, जिनकी संख्या कम है स्टूडेंट्स, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो है इन लोगों को एक समान समाज यानी एक इक्वल समाज को में लाने की कोशिश करती है। और संविधान द्वारा क्या होता है, इनके लिए काफ़ी सारे रूल्स और लॉज को लागू किया जाता है, बनाए जाते हैं। और हाशिया पर रहने वाले समुदायों में स्टूडेंट्स फाइनली उनका गठन किया जाता है और सरकार जो है वो उन्हें सुरक्षा और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। उम्मीद है आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। अब सेकंड के ऑप्शन में स्टूडेंट्स अथवा या वाला दे रखा है कि हाशियाकरण के दुष्परिणाम भी लिखने हैं, यानी इसके बैड रिजल्ट्स को लिखना है। तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स व्यक्तिगत सतह पर, यानी वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर हाशिया पर रहने से खुद को अलग महसूस करते हैं और जो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट है उसे भी वो कम समझते हैं अपने। तो उनके अंदर क्या होता है कि उनमें ब्रेन हेल्थ प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है वो पैदा होने लगती हैं अगर उनके साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। थर्ड में बोला गया है स्टूडेंट्स कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व आप लोगों को समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का, जिसमें आप लोग 30 वर्ड्स को लिखने के बाद आंसर को छोड़ देते। तो इसके अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि अंग्रेजों ने क्या करा था कि यूरोपीय और औपनिवेशिक प्रतिद्वंदियों, यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी और डचों को भारत से बाहर निकाल दिया था और अपने नए अर्जित राजस्व सैनिक शक्ति को उपयोग किया, यानी उन्होंने इन्हें बाहर निकालने के लिए सैनिक शक्ति को उपयोग किया। तो स्टूडेंट्स इस प्लासी की जीत के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसके रिजल्ट के अंदर क्या निकला कि उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। बेसिकली यह ब्रिटिश शासन को स्थापित किया गया अंग्रेजों के प्लासी युद्ध में। उम्मीद है आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझ कर इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भू निम्नीकरण के आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल्स को लिखना है कि किस तरह जो भू निम्नीकरण है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे पानी, तेज हवाएं जो आती हैं अपने साथ मट्टी को भा ली जाती है, हवाएं चलती हैं, वन रोपण होता है या वनों की कटाई या जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है, भू निम्नीकरण हो जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस आंसर को नोट डाउन करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आप लोगों को विचार को प्रकट करने हैं। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार ने हमें स्टूडेंट्स अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व को सिखाया है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जलियांवाला बाग स्टूडेंट्स नरसंहार, या जिसे हम लोग अमृतसर का नरसंहार के नाम से भी जानते हैं, जो 1991 में हुआ था, वह घटना है जिसके अंदर ब्रिटिश सैनिकों ने स्टूडेंट्स कई 100 निहत्थे यानी भारतीय प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। उम्मीद है सभी बच्चों को आंसर समझ में आया होगा, प्लस आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। इसके अथवा वाले में बोला गया है स्टूडेंट्स कि रॉल सत्याग्रह की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को आंसर लिखना है। आंसर को पढ़ते हैं। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि रॉलेट अधिनियम का विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या था कि जो लोग हैं वो अहिंसक तरीके से, यानी बिना लड़ाई झगड़े के, तो आंसर आप लोग याद रखेंगे, लेकिन अहिंसक यानी बिना लड़ाई झगड़े के
अहिंसक तरीके से। रूलेट के सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है उससे हमें अहिंसक तरीके से निपटना था, यानी बिना लड़ाई झगड़े के, हिंसा से नहीं, अहिंसक से। रूलेट सत्याग्रह के अंदर स्टूडेंट्स गांधी जी थे और अन्य काफ़ी सारे लोग भी थे जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा के बिना, यानी बिना लड़ाई झगड़े के रूलेट एक्ट और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए इसको शुरू किया गया था। उम्मीद है सभी बच्चों को ये आंसर समझ में आया होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस आंसर को बहुत ध्यान से देखा होगा। स्टूडेंट्स, सिर्फ आंसर को देखने से ही हमें 100 में से 30% याद होने लगता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब खंडगा शुरू होता है जिसमें मैं आप लोगों को 6th के अथवा और उससे ऊपर वाला सोल्यूशन दिखाऊंगी। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, राज्यसभा की विशेषता का उल्लेखन आप लोगों को लिखना है, यानी इनकी खासियत। फिर दूसरे वाले में आप लोगों को लोकसभा की खासियत को लिखना है। फिर 3 मार्क्स कवर अप करते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले राज्यसभा के बारे में आप लोग लिखेंगे कि ये भारत का क्या है, उच्च सदन है, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद राज्यसभा में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है स्टूडेंट्स, इसका प्रतिनिधि करते हैं। देन उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति हैं स्टूडेंट्स, तो भारत के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी पोजीशन दे रखी है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदन का क्या होता है, सभापति होता है। अब आप लोगों को ठीक इसी तरह लोकसभा की विशेषता लिखनी है, जिसमें ऑप्शन में नीचे दे रखा था। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे कि जो लोकसभा है स्टूडेंट्स, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अध्यक्ष, यानी हमें डायरेक्ट अपनी वोटिंग करने के लिए अप्रिशिएट करता है। जैसे हम लोग इंडिया में अपने पीएम को चुनते हैं, तो भारत का संविधान स्टूडेंट जो है वो सदन में अधिकतम 550 सदस्य को अनुमति यानी परमिशन देता है, जिसमें से 530 जो सदस्य होते हैं स्टूडेंट्स वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अंदर जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, प्लस आप लोगों ने उसे नोट डाउन भी किया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को पार्ट 2 में समझाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7, 8, 9, 10 पूरे 14 तक के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।